का बहुत बहुत स्वागत है क्रिस 3 मूवी के बिहाइंड द सीन्स वीडियो पर। और इस वीडियो से आप समझ पाएंगे कि क्रिस 3 मूवी को किस तरह से बनाया गया था। इस मूवी के डायरेक्टर राकेश रोशन जी बताते हैं कि उन्हें कोई भी अंदाजा नहीं था क्रिस मूवी बनाने के बाद में वो क्रिस 3 मूवी को भी बनाएंगे। I animated the whole sequence. बट जब उन्होंने क्रिस 3 मूवी को बनाने की सोची तो स्टोरी लिखने के बाद का जो सबसे पहला काम था वो था मूवी को एनिमेट करना। क्रिश की ये खूबी है that we really don't know the extent of his powers. रोहित और क्रिश मेरी पर्सनालिटी के दो हिस्से, दे आर माई टू एक्सट्रीम्स। आफ्टर इस मूवी में जो सबसे टफ काम होने वाला था वो होने वाला था ऋतिक रोशन का, क्योंकि उन्हें एक ही टाइम पर 3 रोल प्ले करने थे। पहला था रोहित मेहरा का, दूसरा था कृष्णा का और तीसरा था क्रिस का। इसके लिए ऋतिक रोशन को काफ़ी सारा मेकअप करना पड़ता था और कई तरह के विक्स लगाने पड़ते थे हर एक रोल के लिए। प्रिया, 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 इतना सारा प्यार के लिए थैंक यू सो मच। इस मूवी में जो फीमेल लीड रोल किया था वो किया था प्रियंका चोपड़ा जी ने, और वो कई बार कंफ्यूज हो जाती थी क्योंकि उनको इमेजिन करना पड़ता था उनके साथ में कृष्णा खड़ा है या फिर क्रिस खड़ा है। Krishna standing next to me. This is Krishna, sir. Yeah, Krishna is here. This is Krishna. That's Rohit. But it was bizarre because suddenly I was saying Papa when Papa was not here. सही कहा था, एग्जैक्टली ऐसे ही हो। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। जब इस मूवी की स्टोरी को लिखा जा रहा था तब 5 या 6 आइडियाज को लिखे जाने के लगभग 12 महीने के बाद में रिजेक्ट कर दिया गया था। जब उनको रीड किया गया कि स्टोरी लिखने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि ये कोई नावल वगैरह बेस्ड स्टोरी नहीं थी, ये सारी ही एक दिमाग की उपज थी जो कि थे राकेश रोशन जी। आफ्टर रीडिंग लॉट ऑफ आइडियाज ही डिसाइडेड टू मेक अ पावरफुल विलन अगेंस्ट द क्रिस एंड रियली द रिजल्ट इज अमेजिंग। वी ऑल लव क्रिस 3 मूवी। Because a superhero can only stand if his body language is correct. When he's flying from buildings to building, the leg movements, the hand movements. इस मूवी के जितने भी एक्शन थे वो सारे ही सी टंग चिंग ने डायरेक्ट किए, और इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए ऋतिक रोशन को लगभग 2 महीने तक चीन में रुकना भी पड़ा था, और वहीं से उन्होंने काफ़ी सारे एक्शंस सीखे थे। और जब मूवी सुपर हीरो बेस्ड बनाई जाती है तब हैंड मूवमेंट्स एंड लेग्स मूवमेंट्स जो भी होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मूवी के अंदर। इसी वजह से चीनी डायरेक्टर को बुलाना पड़ा था। ऋतिक रोशन जी बताते हैं कि क्रिस का रोल करते हुए साथ ही साथ रोहित मेहरा का रोल करते हुए उनको बहुत ही ज़्यादा फिजिकली थकावट आ जाती है। क्रिस का जैकेट पहनने के बाद और क्रिस का मास्क लगाने के बाद ही बिकेम द क्रिस, एंड 6-6, 7-7 घंटे तक उनको ऐसे ही सेम पोजीशन में रहना पड़ता था, एक्शंस करने पड़ते थे। और उसके बाद में रोहित का किरदार करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेकअप वगैरह करना पड़ता था, विक्स चेंज करना पड़ता था, और ये सारी चीज़ें करना काफ़ी थकावना था। कंप्लीट दैट सीन विद रोहित इन दैट सेम फ्रेम। कभी तो ऐसा होता था कि आफ्टर क्रिश आई यूज्ड टू डू रोहित, और रोहित के बाद आई हैड टू डू कृष्णा एक ही दिन में।
जितना बड़ा विलन उतना बड़ा हीरो. एंड आई थिंक काल का जो कैरेक्टर है वो बहुत स्कैरी है, बहुत लार्जर देन लाइफ है. इस मूवी में काल का किरदार किया है विवेक ओबराय ने, जो कि वास्तव में एक बहुत ही पावरफुल विलन है, जो कि डीएनए मिक्सिंग के जरिए मानवर्स बनाता है. मानवर्स उसके खुद के हथियार हैं, आर्मी के जैसे. काल को एक हैंडीकैप्ड पर्सन दिखाया गया है जो कि चल नहीं सकता है, व्हील चेयर का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके अंदर असीमित शक्तियां हैं. इसके रोल के बारे में एक फन फैक्ट यह भी है कि ये जो किरदार था काल का, ये खुद ऋतिक रोशन करना चाहते थे, लेकिन ऋतिक रोशन ऑलरेडी 3 कैरेक्टर्स कर रहे थे, तो भैया काल का किरदार वो कहाँ से कर पाते. इसके लिए विवेक ओबराय को इस फिल्म में लिया गया था. Not of the sets, because he can break the whole set. He's got so much power in him. और विवेक ओबराय ने वाकई बहुत ही जबरदस्त किरदार किया है काल का. शायद काल का कैरेक्टर इतना जबरदस्त ऋतिक रोशन भी ना कर पाते. Very family-oriented boy in the family. Great. Krish is the only superhero who's actually stuck by his commitment. I feel like I'm dancing after 7 years. इस मूवी में फीमेल विलन का किरदार किया है कंगना रनौत जी ने, जो कि एक मानवर होती हैं और काल के लिए काम करती हैं. एक्चुअली काल ने ही इनको जेनेटिक रिसर्च करके बनाया होता है और बहुत सारी शक्तियां दी होती हैं. कंगना रनौत ने इस मूवी में काया का किरदार किया है. Instinct in her. She's emotional as well, like she got human emotion. राकेश रोशन जी द्वारा डायरेक्ट की गई तीनों ही फिल्में कोई मिल गया, क्रिस और क्रिस 3 बहुत ही जबरदस्त रही हैं. और आगे पता नहीं है कौन से सुपर हीरो या फिर सुपर विलन मूवी की तैयारी कर रहे होंगे अभी के लिए. He has the ability to draw the best from you and to inspire you to do that. To still have the same hunger, the same passion. I can't tell you how inspirational that is to watch him. He used to watch everything, and costume mein, if it's not 101%, it's not okay. And I think that's what Krish 3 is. I think this is... Got it.